हम देखेंगे धातु रूप एवं लकार, धातु एवं लकार। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम धातु और उसके रूप जानेंगे। धातु किसे कहते हैं? धातु मीन्स क्रिया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से क्रियापद बनता है, पूरा क्रियापद धातु से बनता है, जो क्रिया या कार्य को प्रकट करता है, जो काम के होने को प्रकट करता है, क्या काम किया जा रहा है। क्रिया को प्रकट करने के लिए मुख्यतः 3 काल हैं। क्रिया को प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। किंतु क्रिया की अवस्था को प्रकट करने के लिए संस्कृत में 10 लकार यानी काल हैं। अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से संस्कृत में 10 लकार मीन्स 10 काल बताए। पहला लट लकार, वर्तमान काल, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा लिट लकार, भविष्य काल, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। लंग लकार, तीसरा भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसी प्रकार से चौथा है लोट लकार, आज्ञार्थ यानी आज्ञा, किसी को आज्ञा देने के अर्थ में कोई काम किया जा रहा है तो वहाँ लोट लकार, और विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। ठीक, छठा है लुट लकार, लिंग लकार, आशीर्लिंग लकार, लिट लकार और लुंग लकार। इस प्रकार से 10 लकार होते हैं। सारी विभक्तियां 2 भागों में बंटी है, परस्मै पद और आत्मनेपद। प्रत्येक लकार में 18 रूप होते हैं, परस्मैपदी में 9 और आत्मनेपदी में 9। अतः परस्मैपदी में 90 और आत्मनेपदी में 90, सभी मिलाकर 180 विभक्तियां होती है। टोटल कितनी विभक्तियां होती है? 180, 180। विभक्तियों के 3 पुरुष होते हैं, प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। 3 × 3 = 9। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सर्वप्रथम हम पुरुष, वचन और लिंग के बारे में जानेंगे, है ना। लकार पढ़ने के लिए हमें पुरुष, वचन और लिंग की आवश्यकता होगी, इसके लिए हम इसको समझते हैं। कर्ता, पुरुष, पोजीशन, पुरुष जो होता है वाक्य की पोजीशन बताता है, उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन नंबर 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग, जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं परोक्षम, समक्षम, स्वमेव च। परोक्ष है ना दूर के लिए, समक्षम है ना पास के लिए, स्वमेव च है, स्वमेव है ना स्वयं के लिए। यानी प्रथम पुरुष में परोक्षम, दूर के लिए कोई बात हो रही है तो वहाँ प्रथम पुरुष। समक्षम, पास के लिए कोई बात हो, मध्यम पुरुष जैसे तुम। और उत्तम पुरुष के लिए कोई बात हो रही हो, स्वमेव च, स्वयं के लिए, वहाँ मध्यम पुरुष। ठीक है, अब अस्मद यानी अहम, मैं, स्वयं से उत्तम पुरुष, और युष्मत्, त्वम, तुम से मध्यम पुरुष, तथा अन्य सभी शब्द प्रथम या अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन सह, वह, किसी नाम पद में भी हम एक वचन का उपयोग करेंगे। तौ, वह दो, और ते, वह सब। मध्यम पुरुष त्वम,
तुम, समक्षम सामने, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। ठीक है। अब हम यहाँ 5 लकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रमानुसार 10 में से हम 5 ही लकार पढ़ेंगे। लकारों का परिचय, पहले लकार क्या होता है हम उसका परिचय देखते हैं। पहला हमने देखा लट लकार। वर्तमान काल, वर्तमान कालिक क्रिया को सूचित करने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। वर्तमान कालिक क्रियाएं जो होती है, जो वर्तमान में कुछ काम होता है, उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह पठती, वह पढ़ता है। वर्तमान कालिक क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हो, ताहूं आदि आते हैं। इसके बाद लिट लकार, भविष्यकाल। भविष्यकाल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे युवाम विद्यालयम गमिष्यथ, तुम दोनों विद्यालय जाओगे, गमिष्यथ द्विवचन। लंग लकार, भूतकाल। भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे सा पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल की बात हो गई। जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कार्य समाप्त हो चुका है, वहां भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसके अंत में प्रायः था, थे, थी होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं लोट लकार, आज्ञार्थ के अर्थ में। आज्ञा सूचक क्रियाओं के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है। विधिलिंग, विद्यार्थी या चाहिए के अर्थ में। जिस क्रिया से के अंत में चाहिए होता है, वहां विधिलिंग का प्रयोग होता है। जैसे वयम पुस्तकम पठेम, हम सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग। ठीक है। अब कौन से लकार को अपन किस तरह से समझेंगे, विभक्तियों की आकृति और स्वरूप के हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इन सब में हमने पट धातु को प्रयोग किया है। अब हम लट लकार में देखेंगे। सर्वप्रथम हमें क्या ध्यान रखना है, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। पट धातु है। अब हम देखना पठती, प्रथम पुरुष का एक वचन लट लकार में, ती, पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष पठसी, पठथ, पठत। उत्तम पुरुष पठामी, पठावा, पठामा। अर्थात हमें कुल मिलाकर के ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष की कोई भी क्रिया हो, पठ हो, हस हो, खाद हो, खेल हो, चर हो, है ना, तो किसी भी क्रिया के अंत में हमें ती लगाना है। एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। तो ये पठती से, ती से पठती हो जाएगा। खाद धातु होती तो खादती हो जाता, चल धातु होती तो चलती हो जाता, हस धातु होती तो हसती हो जाता। इस प्रकार से हसती, चलती, है ना, हसती, हसता, हसंती, पठती, पठता, पठंती, है ना। मध्यम पुरुष में सी, थ, ये ध्यान रखना है। सी, थ, ये रेड कलर में मैंने लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा, मतलब आमी, आवा, आमा, ये ध्यान रखना है। ठीक। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं लिट लकार, भविष्यकाल। इसमें भी हमने सभी में पठी धातु का उपयोग किया है। अपन कोई सी भी दूसरी धातु रख के भी इसको लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, यानी इसमें इष्य। ठीक। बाकी सेम अपना लट लकार जैसा है, ती, ता, अंति आखिरी में तो वही है, लेकिन उसके पहले अपने को इश और बीच में जोड़ना है, तो हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। ठीक है। ये चीज अपने को याद रखना। अगला देखते हैं लंग लकार, भूतकाल।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम देख रहे हैं, बार बार हमने यहाँ नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है, अपन उसी को देखते हुए चलेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अर्थात अपने को धातु के पूर्व आ तो सभी पुरुष में और सभी वचन में लगाना है, धातु के पहले। ठीक है, क्रिया के पहले हमें सभी में आ लगाना है और पीछे का हमें याद रखना है ता, ताम, न। पहले में प्रथम पुरुष में त तो अपठत, अपठताम, अपठन। दूसरे में विसर्ग, एक वचन में, द्विवचन में तम और ता, तो अपठ, अपठतम, अपठत। इसमें माँ, आव, आम, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, लोट लकार, आज्ञार्थ के अर्थ में। प्रथम पुरुष में तू, एक वचन में, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसे पट का पट ही रहेगा, और द्विवचन में तम, बहुवचन में त। उत्तम पुरुष में आनी, यणी, आवह, आम, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में। प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव, पठेम। यहाँ में ए धातु के लास्ट वर्ण में एक की मात्रा और ता, एक की मात्रा सभी में लगेगी। उसके बाद हमें ध्यान रखना ते, ताम, यू, यानी एत, एताम, एयू, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम यहाँ पे मैंने लिखी है कुछ धातुएं, इससे आप लोग अलग अलग लकारों में सभी में बना के देखना प्रत्येक धातु का। जैसे हस, चल, खेल, खाद, धाव, रक्ष, पूज, कुर्द, पत, भ्रम, लिख, गम, क्रीड़ आदि धातुएं लिखी। हंस मन हंसना, चल चलना, खेल खेलना, खाद खाना, धाव दौड़ना, रक्ष रक्षा करना, पूज पूजना, कुर्द कूदना, पत गिरना, भ्रम भ्रमण करना घूमना, लिख लिखना, गम गच्छ जाना, क्रीड़ खेलना। ठीक है, ये आदि धातुएं, इनको हम जैसे कि अपन ने इसमें, आप इसको लट लकार में रखोगे, कोई सी भी धातु इसमें से रखी, खाद रखी, धाव रखी, पूज रखी, पत रखी, भ्रम लिखी, है ना, हंस रखी, तो चल रखी। तो चल, जैसे मान लो आपने चल रखा, इसमें पठती की जगह च है, तो चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलथा, चलत, पट, चलामी, चलावा, चलामा। इसी प्रकार से हो जाएगा। लिट लकार में चलिष्यति, चलिष्यता, चलिष्यंती, चलिष्यसि, चलिष्यथा, चलिष्यत, चलिष्यामि, चलिष्यावा, चलिष्यामा आदि अन्य लकारों में आप इन सब धातुओं का उपयोग करके लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारे धातु रूप और ये लकार क्लियर हुए।